सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीई रेशियो से। पीई रेशियो का फुल फॉर्म है आपका मार्केट प्राइस ऑफ योर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस। ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर। ईपीएस कैसे कैलकुलेट आता है? आपका नेट प्रॉफिट, मैं शॉर्ट फॉर्म में एनपी लिख देता हूँ, और डिवाइड बाय वेटेज एवरेज नंबर ऑफ शेयर। इससे आता है कि एक शेयर पे आपने कितना अर्निंग किया है। दैट्स इज योर ईपीएस। एंड आपका पीई रेशियो क्या डिनोट करता है? पी रेशियो का मतलब हो गया कि 1 रुपए के अर्निंग के लिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, 1 रुपए के अर्निंग के लिए आप कितना प्राइस पे कर रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स आर यू पेइंग द प्राइस? जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, कंपनी का अभी करंट मार्केट प्राइस है 20 एंड कंपनी का ईपीएस है, मीन्स की अर्निंग पर शेयर है, दैट इज 5। दैट्स मीन्स कि यू आर पेइंग 4x टाइम्स ऑफ अर्निंग फॉर दैट कंपनी। यही होता है आपका पीई रेशियो। नाउ लेट डिस्कस हाउ विल वी यूज पीई रेशियो टू वैल्यू अ कंपनी। जैसे आपका कंपनी का पीई रेशियो है 4x, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंपनी का पीई रेशियो है 4 टाइम्स एंड उसी सेक्टर का इंडस्ट्री पीई रेशियो है आपका 10x। लेट्स टेक 10x और आपका है 4x। मींस कि आपके जितने भी पीयर ग्रुप है एंड आपके कंपटीटर है, उन उन लोगों के 1 रुपए के अर्निंग के लिए द इन्वेस्टर आर रेडी टू पे 10 टाइम्स, सो दैट्स वाई 10x। सो एज पर योर एक्सपेक्टेशन, आपका अर्निंग है 5, मीन्स के अर्निंग पर शेयर, एंड आपका इंडस्ट्री पी रेशियो है 10 टाइम्स। तो आपका एक्सपेक्टेड मार्केट शेयर प्राइस हो जाएगा 50। सो यू आर एक्सपेक्टिंग दैट कि योर शेयर विल बी कोप अप विद द इंडस्ट्री एंड इट विल गो टू द 50 रुपीज पर शेयर। जो आपका करेंट 20 है, 20 से यू आर एक्सपेक्टिंग कि 50 चला जाएगा एंड एक्सपेक्टेड कि 50। सो एज पर योर एनालिसिस, आपने देखा कि आपके जो कंपनी है उसका मार्केट प्राइस अंडर वैल्यू है एंड यू विल बाय इट विद द एक्सपेक्टेशन कि वो एक दिन 50 रुपए चला जाएगा एंड आपके जितने भी इंडस्ट्री के पीयर ग्रुप है उन लोगों के मतलब आसपास के अराउंड पहुंच जाएगा। दैट इज मोटा मोटी कि कैसे वैल्यूएशन होता है विद द हेल्प ऑफ पीई रेशियो। बट इसके साथ साथ देयर इज टू मच लिमिटेशन विद पीई रेशियो। लेट डिस्कस वन बाय वन। जैसे कि मैनेजमेंट फ्रॉड, मे बी कंपनी ने कुछ पहले फ्रॉड करके रखा है, ड्यू टू दैट कि अभी जो इन्वेस्टर है कंपनी में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, एज वेल एज इतना कॉन्फिडेंस नहीं है टू बाय देयर शेयर। सो दैट्स मे बी द फर्स्ट रीजन। नंबर 2 इज डिसीजन मेकिंग स्टाइल। आप लोगों ने पीएसयू का नाम सुना होगा, मीन्स की गवर्नमेंट होल्डिंग है इन सब कंपनी में। जस्ट एक एग्जांपल कि एक बैंक है पीएनबी। पीएनबी ने अपना एक ब्रांच एक ऐसे लोकेशन में खोला, ऐसे रूरल लोकेशन में खोला, जहां पर वहां पर जितना भी पब्लिक है उनका पर मंथ इनकम है 5,000 रुपीज पर मंथ पीएम। एंड कंपनी ने वहां ब्रांच खोलने का उन लोग का पर्पस है टू, इन लोग का जितना भी अकाउंट है दे विल लिंक थ्रू देयर बैंक एंड इन लोगों को लोन सर्विस व या कुछ सपोर्ट सर्विस देना। बट इसके लिए बैंक को वहां पर एस्टेब्लिश करने के लिए, वहां पर खोलने के लिए पर ईयर में खर्चा आएगा 4 to 5 करोड़। इट इंक्लूड बैंक का ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट, मेंटेनेंस करके 4 to 5 करोड़ का खर्चा आएगा। एज पर गवर्नमेंट, एज पर कंट्री पर्सपेक्टिव, दिस इज वेरी गुड डिसीजन, जिससे हम लोग के आउटर लोकेशन, रूरल लोकेशन में जितने भी हम लोग के जितने भी पब्लिक है उन लोगों को सपोर्ट मिलेगा। बट फॉर इन्वेस्टर this investment is actually not feasible and this investment will not generate
any return for them, and this is will be the negative income for the investor. So for investor perspective, this investment is not as per their expectation. सो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उन लोगों का पी रेशियो काफी कम होता है एज कंपेयर टू अदर कंपनी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज नहीं है. दिस मे बी अनदर रीजन कि आपका जो कंपनी का पी रेशियो है वो कम है एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री. एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज गिविंग लेस वेटेज टू कैश फ्लो. ईपीएस आपका कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट से. नेट प्रॉफिट आपका इनकम स्टेटमेंट में होता है एंड इनकम स्टेटमेंट कैन बी मैनिपुलेटेड विद द विंडो ड्रेसिंग. लेट्स टेक एग्जांपल कि आपका कंपनी काफी साल से नेगेटिव नेगेटिव प्रॉफिट है, मतलब नेगेटिव 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 प्रॉफिट है एंड अचानक से एक क्वार्टर में आपका प्रॉफिट काफी इंक्रीज हो गया. इसके पीछे रीजन है कि कंपनी ने कुछ अपना एसेट गेन में सेल किया है जिसके वजह से उन लोगों को अनएक्सपेक्टेड गेन हुआ है एंड जिसके वजह से आपका प्रॉफिट पॉजिटिव में आ गया. यू कैन सी अ गुड ईपीएस, बट पब्लिक को पता है कि दिस इज नॉट एक्चुअल ऑपरेटिंग काइंड ऑफ इनकम, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम. सो कंपनी का प्राइस में कुछ इफेक्ट नहीं हुआ जिसके वजह से आप कंपनी का पी रेशियो कम ही रह गया. सो दैट विल बी अनदर रीजन. एंड नंबर फोर्थ रीजन में भी इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस नहीं है कंपनी का फ्यूचर अर्निंग में. जैसे ओला का रिसेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं. ओला का जितना भी इलेक्ट्रिक स्कूटर था जब रिलीज हुआ था तो काफी अच्छा डिमांड था, बट आफ्टर दैट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू विद देयर स्कूटर, इलेक्ट्रिकल स्कूटर, काफी उन लोगों का स्कूटर फेल हुआ है एंड वेंट टू द सर्विस सेंटर, जिसके वजह से पब्लिक का कॉन्फिडेंस ओला पे काफी कम हुआ है एंड इन्वेस्टर आर वेरी मच वरीड अबाउट द फ्यूचर अर्निंग, जिसके वजह से भी देयर मे बी अ रीजन कि उस कंपनी का पी रेशियो काफी कम है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री. While using P ratio आपको काफी चीज फैक्टर इन करना पड़ेगा because you are depending upon the market forces. And this is 2025 एंड अभी जितना भी वर्ल्ड में जितना भी शेयर मार्केट है सब एफिशिएंट शेयर मार्केट है. मीन्स कि जितना भी इंफॉर्मेशन मार्केट में आता है आइदर इन फॉर्म ऑफ कंपनी रिपोर्टिंग, कॉन कॉल्स और न्यूज़, जितना भी इंफॉर्मेशन आता है वो शेयर प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट करता है. अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस कम है और उसका पी रेशियो कम है, देयर में बी रीज़न जिसके वजह से वो शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड है. बट इन करंट सिनेरियो अगर पी रेशियो कम है, देयर में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, देयर में बी अ मल्टीपल फैक्टर. और भी फैक्टर, मैंने 4 फैक्टर यहाँ पर डिस्कस किया है, यहाँ पर और भी फैक्टर हो सकता है. जैसे कंपनी इज़ वेरी हाई लेवरेज, कंपनी का लेवरेज काफ़ी हाई है, दैट्स द रीज़न द कंपनी इज़ रिस्की, जिसके वजह से इन्वेस्टर उस कंपनी में नॉट डेयर टू इन्वेस्ट, काफ़ी डेट लेके रखा है. मे बी दे आर काइंड ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, जिससे कंपनी को डे टू डे ऑपरेशन में इशू होता है, कस्टमर से जल्दी पैसा कलेक्ट नहीं कर पाती एंड क्रेडिटर को सही टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाती. इसके वजह से भी देयर मे बी द मल्टीपल फैक्टर और दैट्स द एक्चुअली द लिमिटेशन ऑफ पी रेशियो.